नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन डिजिटल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम राज्यपाल टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को आपको मिल ही जाता है राज्यपाल से संबंधित। तो वो ऐसे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो है वो अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यों का संविधान कहा जाता है। राज्यों का संविधान, राज्यों का संविधान कहा जाता है, ऐसा कौन सा भाग है संविधान का, ऐसा कौन सा भाग है जो राज्यों का संविधान कहा जाता है? तो भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो इनमें से दोस्तों कौन सा सही आंसर रहेगा? राज्यों का संविधान कहा जाता है। तो राज्यों का संविधान की जो संज्ञा दी गई है वो कौन से भाग को दी गई है ना? तो वो इसका सही सटीक आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भाग 6। भाग 6 में कहा, भाग 6 जो है वो राज्यों का संविधान कहा जाता है और राज्यों का संविधान की संज्ञा दी गई है भाग 6 को। तो इसका सही सटीक आंसर रहेगा दोस्तों 4, भाग 6। चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सटीक आंसर रहेगा भाग 6। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, है ना? तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल जो है वो कौन सा है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? दोस्तों ऑप्शन ए एक जो है वो 153, 154, 155, 156। तो इसका जो सही है सटीक आंसर जो रहने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है 153। अनुच्छेद 153 जो है वो इसका सही सटीक आंसर रहेगा। 153 में ही उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर 153 ही रहेगा। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? तो कौन सा अनुच्छेद है ऐसा जिसमें कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी, ऐसा उल्लेख है? आर्टिकल 152, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर रहेगा सही सटीक? वो आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 154 है। तो अनुच्छेद 154 में ही उल्लेख है राज्यपाल कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। तो वो आर्टिकल जो है अपना 154 ही सही आंसर रहेगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है ना? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 153, दूसरा ऑप्शन 154, तीसरा ऑप्शन जो है वो 155 और चौथा ऑप्शन जो है 156। तो बताइए दोस्तों कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है? तो इसका जो सही सटीक आंसर रहने वाला है दोस्तों वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 155 अनुच्छेद नंबर 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। उसमें राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? आपको पता ही है, राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है और वो भी केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है ना? 155 इसका सही आंसर रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति की बात इसमें की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, पांचवा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि राज्यपाल का जो है कार्यकाल कितना रहेगा? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 153, ऑप्शन नंबर 2 154, ऑप्शन नंबर 3 155, ऑप्शन नंबर 4 156। तो दोस्तों जो इसका आंसर रहने वाला है वो 156। अनुच्छेद 156 जो है वो राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है और इसका जो राज्यपाल का जो कार्यकाल रहता है वो कम से मैक्सिमम होता है वो 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। और जो है ये जो है
वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है ना। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहने का मतलब ये होगा राष्ट्रपति चाहे तो इसको कभी भी हटा सकता है ना, और कभी भी इसको बर्खास्त कर सकता है मतलब। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहने वाला है 156, जिसमें उल्लेख है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना छठा क्वेश्चन है आपके सामने। छठा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की योग्यता की बात कही गई है ना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 154, ऑप्शन नंबर 2 155, ऑप्शन नंबर 3 156, ऑप्शन नंबर 4 157। तो दोस्तों अनुच्छेद 154, 155, 156, 157, तो कौन सा अनुच्छेद इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, योग्यता से संबंधित है, वो उसका आंसर रहेगा। तो इसका सही सटीक आंसर रहेगा दोस्तों 4 नंबर। 4 नंबर में 157, अनुच्छेद 157 ही है जो राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। कि भारत, योग्यता आपको पता ही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। न्यूनतम, अधिकतम इसकी आयु नहीं होती है, न्यूनतम होती है, ध्यान रखना। तो न्यूनतम इसकी जो आयु है वो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, है ना। 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, वो ही राज्यपाल बनने की योग्यता रखता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7वां क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7, राज्यपाल से संबंधित कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में विवादास्पद है ना। तो यहाँ पर विवादास्पद हो गया, विवादास्पद है, विवादास्पद। तो 2 अनुच्छेद आपको देखने हैं कि ऐसे कौन से अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय में विवादास्पद है। ऑप्शन नंबर 1 153-54, ऑप्शन नंबर 2 155 156, ऑप्शन नंबर 3 156 157, ऑप्शन नंबर 4 157 158। तो ऐसे 2 अनुच्छेद आपको चॉइस करने हैं जिसमें अभी भी जो है विवादास्पद है ना सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 156-57। ये दोनों ही अनुच्छेद जो है अभी वर्तमान में वो विवादास्पद चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना। क्योंकि 156 जो है अभी अपन ने पढ़ा कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्यों रखा गया है ना। तो इसकी भी चर्चा में है ये दोनों ही अनुच्छेद। और 157 तो जो योग्यता के बारे में है, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो उसमें उल्लेख है। तो ये दोनों ही जो अभी वर्तमान में जो है ये दोनों ही विवादास्पद है। तो 156 और 157 दोनों ही अनुच्छेद दोस्तों याद रखना है, ये दोनों ही अनुच्छेद अभी विवादास्पद है ना सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के शर्तों की बात करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की जो शर्तें हैं उसका उल्लेख है? तो राज्यपाल की जो शर्तों का उल्लेख है वो दोस्तों किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 155, 156, 157 और 158। दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा कि राज्यपाल की जो शर्तों का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में उल्लेख है ना। तो इसका सही सटीक जो आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है ना। 158 जो है वो राज्यपाल की शर्तों की बात करता है, और वो कौन कौन सी शर्तें आप खुद ही जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। राज्यपाल की जो शर्तें हैं वो है, कोई भी नागरिक संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते राज्यपाल का सदस्य नहीं बन सकता है। अगर बन जाता है तो उसको पद ग्रहण की तिथि से पूर्व ही उसका जो पद है वो रिक्त माना जा सकता है ना। और 1-2 और है, जो तिथि से पूर्व पद रिक्त माना जाएगा, मतलब अगर कोई संसद का सदस्य है और वो अगर राज्यपाल बन जाता है तो उसके जो पूर्व पद जो है वो रिक्त समझा जाएगा जिस दिन से उसने पद ग्रहण किया है ना। और राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है ना। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है दोस्तों? 3.5 लाख रुपए वर्तमान में 3.5 लाख राज्यपाल का जो है वो वेतन है दोस्तों। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और राज्यपाल की शर्तें आपने पढ़ाई होगा,
और इसका जो सही आंसर रहेगा राज्यपाल की शर्तों के बारे में वो रहेगा दोस्तों 158 ही जो है वो राज्यपाल की शर्तों की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। 8वां क्वेश्चन तो हो गया, 9वां क्वेश्चन दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल हो गया दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो शपथ, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद है जो करता है और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 155, ऑप्शन नंबर 2 158, ऑप्शन नंबर 3 159 और ऑप्शन नंबर 4 160। तो इसका जो उल्लेख है, शपथ का जो उल्लेख है, जो सही सटीक आंसर इसका रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है 159 जो है अनुच्छेद, उसमें ही उल्लेख है कि राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है आप खुद ही जानते हैं, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो इसको शपथ दिलाता है ना। तो 159 आपको याद रखना है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, तो आपको सही सटीक इसका आंसर याद होना चाहिए 159। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने साथ में है 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपने साथ में 10वां क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना, 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956 के अंदर हुआ था। और उसमें क्या बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है ना। किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा दोस्तों? तो इसका सही सटीक आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 153, ऑप्शन नंबर 2 158, ऑप्शन नंबर 3 159, ऑप्शन नंबर 4 160। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका आंसर होने वाला है 153। इसका सही सटीक आंसर रहेगा 153 में ही संशोधन किया गया था, 7वां संशोधन किया गया था। 153 से रिलेटेड ही था, 1956 में किया गया था, जिसमें पहले तो ये बताया गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संशोधन होने के बाद में 1956 में 7वां संशोधन हुआ था, ये आपको याद रखना है। और उसमें क्या बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही सटीक आंसर रहेगा 153 में ही, सॉरी दोस्तों, 153 में ही इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।